हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो एक उम्मीद के साथ है। लेकिन उस उम्मीद से पहले, उस टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो मुद्दा है, ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक की वजह से आज हमारे देश में जो लोग अपने घरों में रह रहे थे या किरायों पर रह रहे थे, आज उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से आज हमारे देश की गलियां सुनसान पड़ी हैं, हमारे देश की गलियां वीरान पड़ी हैं। आज हमारे देश के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा, बूढ़ों को भीख मांगनी पड़ रही है, बूढ़ों को कोई देखने वाला नहीं है। इवन हमारे देश की जीडीपी बहुत तेजी से डाउन हो रही है, हमारे देश की जीडीपी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। इस कोरोना वायरस से सभी का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर देखें तो गरीब का ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ गरीबी और एक तरफ कोरोना वायरस, एक तरफ भूखमरी, एक तरफ भूख, एक तरफ प्यास और एक तरफ कोरोना वायरस। ये डायग्राम बहुत कुछ कहता है स्टूडेंट, बहुत कुछ। एक गरीब का किस तरह से लॉस हो रहा है, इधर से कोरोना वायरस आ रहा है और इधर से जो है इधर से भी स्टारवेशन में आके गिरा हुआ है। इस तरह से गरीब का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन इसी के साथ स्टूडेंट हमारे लिए एक खुशखबरी भी है। एक अब हमारे पास उम्मीद की किरण जागी है। जी हाँ स्टूडेंट, कोरोना वायरस का एक इलाज, एक थेरेपी अब हमारे पास आ गई है स्टूडेंट। और वो इलाज, वो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी। क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी? क्या है वो एक उम्मीद की किरण? क्या है ये सारी की सारी थेरेपी के बारे में? चलिए समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मैं एमएस खान, पीजीटी बायोलॉजी ऑफ मूलचंद एकेडमी, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट्स, समझ देखते हैं क्या होती है ये प्लाज्मा थेरेपी और किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद की नई किरण हमारे सामने आई है। किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस को हम आज मात दे सकते हैं। फ्रेंड्स समझिए, बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान के चलिए सपोज टू बी एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जिसको कोरोना की बीमारी हो गई है। उसको जो है किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद वहां पर उसकी दवाई की जाती है, उसको आइसोलेट किया जाता है और कुछ दिन बाद लकीली वो मरीज सही हो जाता है। अब वो 14 दिन में सही हो रहा है, वो 18 दिन में सही हो रहा है। ठीक है, ये किस तरह से सही होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, वैक्सीन, कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन हमारे पास नहीं है। अब कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये सही हुआ स्टूडेंट, वो मेरी पिछली वीडियो आप जो है, टॉपिक है कोरोना वायरस से कैसे सही हो रहा है मरीज, उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये उससे आगे की बात है। अब जो ये मरीज ठीक हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये मरीज जो अब अपना वापस कोरोना से लड़कर अपने घर जा रहा है, ठीक है, वो अब है क्या, ये इसका जो ब्लड है स्टूडेंट, इसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ठीक, एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज वो बॉडीज हैं जिसने कोरोना वायरस को पछाड़ दिया, जिसने कोरोना वायरस को मार दिया, जिसने इस जाने वाला जो सही हुआ है उसको सही करने का जो पीछे एक रीजन है, वो एंटीबॉडीज है। अब ये एंटीबॉडीज इसके ब्लड में बन चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं इससे? फॉर एग्जाम्पल, अब इस मरीज के मान के चलिए फादर को हो गया, ठीक है, तो इस मरीज का ब्लड हम इसके फादर को दे सकते हैं और उससे इसके फादर सही हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा रेयर केसेस में है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली नहीं हुआ घर में, फैमिली में किसी को। तो क्या ये लिमिटेड है कि अपने परिवार तक सही हो सकता है? नहीं स्टूडेंट, हमारे पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि जो ये सही हुआ है
इसके ब्लड से या इसके अंदर से हम प्लाज्मा ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली ब्लड डोनेट किया जाता है स्टूडेंट, सेम एज प्लाज्मा को भी डोनेट किया जाता है। एक इंसान से लगभग आधा लीटर के लगभग या उससे ज्यादा ले सकते हैं हम प्लाज्मा। ये प्लाज्मा वेरी करता है सामने वाले की हाइट पर, उसकी एज पर, उसके वजन के ऊपर। बहरहाल हम ये प्लाज्मा ले सकते हैं और इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबायोटिक्स बनी है उस एंटीबायोटिक्स को से हम दूसरों को दे सकते हैं और वो फिर सही हो जाएगा। अब समझते हैं ये प्लाज्मा होता क्या है। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है स्टूडेंट, उस ब्लड के अंदर दो तरह के लिक्विड देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये येलो लिक्विड, नॉर्मली हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है स्टूडेंट, और उस प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है और 10% कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एल्ब्यूमिन्स होता है और बहुत सारी चीजें। और उसी के अंदर बच्चों एंटीबॉडीज रह होती हैं, वो एंटीबॉडीज जिन्होंने कोरोना वायरस को पछाड़ दिया है, जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़े हैं। ठीक, अब बाकी जो ब्लड है 45%, उस 45% ब्लड में लगभग 43% आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और जो 2% बचा लगभग उस 2% में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि जो पीला प्लाज्मा है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, इस प्लाज्मा को हम जो कोरोना से सही हुआ है उस पेशेंट से ले सकते हैं और जो इस वक्त कोरोना पेशेंट है उसको दे सकते हैं। और इसी थेरेपी को यानी प्लाज्मा को उस एक बार फिर जो आदमी या जो मरीज सही हुआ है उससे प्लाज्मा लेकर किसी दूसरे मरीज के अंदर, किसी दूसरे पेशेंट के अंदर वो प्लाज्मा दे देना, दिस इज अ प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर? चलिए अब इतना कुछ समझे, एक फ्लो चार्ट में समझे, एक डायग्रामिक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके सामने एक डायग्राम आया स्टूडेंट, यहां आप देख रहे हैं एक रेड कलर का पेशेंट दिखाई दे रहा है, ये है कोरोना वायरस पॉजिटिव। ठीक है, यानी कोविड-19 पॉजिटिव है ये। अब क्या हुआ, अब कुछ दिन बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया इसको, और ये सही हो जाता है और इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। क्लियर? ग्रीन सिग्नल, अब ये सही हुआ तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसकी बॉडी से प्लाज्मा ले सकते हैं। ये व्हाइट वाला, हाँ सॉरी येलो प्लाज्मा, येलोइश कलर का होता है एक्चुअली प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ले सकते हैं। उस प्लाज्मा में से एंटीबायोटिक को अलग कर सकते हैं और वो एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एंटीबॉडीज को निकालकर इंजेक्शन के थ्रू, सीरम के थ्रू उस मरीज को देंगे, या तो जो पूरी तरह से कोविड-19 पॉजिटिव हो चुका है या उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को, यानी उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी वो जो है कोरोना वायरस का पॉजिटिव होने वाला है। ठीक, अब उसको जैसे हम देंगे तो स्टूडेंट इस थेरेपी के थ्रू हम मरीज को बिल्कुल सही कर सकते हैं। इवन अमेरिका में इस थेरेपी पर काम हो रहा है स्टूडेंट। चाइनीज का कहना है कि उन्होंने लगभग 10 मरीज अब तक सही कर दिए हैं और वो घर जा चुके हैं। प्लाज्मा थेरेपी कोई नया थेरेपी नहीं है। 1918 में लगभग 1918 में ये थेरेपी स्पेनिश फ्लू में यूज की गई है। मार्च में भी ये वाली थेरेपी यूज की गई थी। तो प्लाज्मा थेरेपी स्टूडेंट क्या थेरेपी है कि प्लाज्मा थेरेपी किसी कोविड-19 या किसी पेशेंट से उसका प्लाज्मा लेकर किसी दूसरे पेशेंट में उसका प्लाज्मा को दे देना और उस प्लाज्मा से वो मरीज सही हो जाना, दिस इज अ कॉन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर? अब हमारे यहाँ पर एक खुशखबरी की बात यह है कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसकी परमिशन मांगी है कि वो क्लिनिकल टेस्ट के लिए इसको अप्रूव करें। अब स्टूडेंट ये क्या ICMR क्या होता है स्टूडेंट? ICMR वो संस्था है जो हर तरह की मेडिकल पर नजर रखती है, जैसे दवाई के बनने से लेकर दवाई के क्लिनिकल टेस्ट और मार्केट तक आने तक, इस हर जगह स्टेप बाय स्टेप जो है ICMR का अप्रूवल लेना पड़ता है।
और हमारे लिए खुशी की बात है कि ICMR ने इसकी परमिशन दे दी है। जी हाँ, केरल के एक इंस्टीट्यूट चित्रतुरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी, केरला में एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर जो है क्लिनिकल टेस्ट करने के लिए और इस थेरेपी पर फर्स्ट प्रोजेक्ट की परमिशन मिल गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा और हमारे डॉक्टर इसको अच्छे से कर पाएंगे और इसका हमारे लिए एक बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में हमारे सामने कोरोना वायरस से सही होने की एक छोटी सी पहल हमें दिखाई दे जाएगी। मुझे ये प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए और हर उस स्टूडेंट के लिए जो बायोलॉजी से बिलोंग करता है, हर उस इंसान के लिए जिसको कोरोना से डर लग रहा है। बहुत जल्दी कोरोना की वैक्सीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीका हमारे पास आने वाला है जिससे हम कोरोना पर जीत सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, सब चीज आपको क्लियर हुई है, एक बार फिर करें। प्लाज्मा थेरेपी वो थेरेपी है, मैं आपको बता देता हूं फिर। प्लाज्मा थेरेपी वो थेरेपी है जिस थेरेपी से किसी पेशेंट से प्लाज्मा निकालकर, जो पेशेंट सही हो गया उसका प्लाज्मा निकालकर किसी दूसरे पेशेंट को दे देना और उससे उसका सही हो जाना, दिस इज द प्लाज्मा थेरेपी। तो आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो में क्या करें, आई नीड योर सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।